ये बॉम्बे रिटर्न है मल्ला का बेटा। गांव में भी पापा बाप के साथ जाता था, मछली कैसे मारा जाता था हम देखे हैं कि 4 तरह से मछली मारते थे। एक वो तो बंसी लगा के मछली मारते थे, दूसरा फेंका जाल से फेंक के मछली मारते थे, और तीसरा चट्टी इधर लगाते थे और उधर निकाल लेते थे। और उसमें भी अगर कोई 1-2 मछली बच जाता था तो देखते थे कि पिताजी जलकर को उपछा करा देते थे और एक मछली को चुन लेते थे। अब विशाल का बेटा आपके चुंगल में फंसने वाला नहीं है। जब तक अपने समाज को हक अधिकार नहीं दिलाएगा, जब तक लड़ेंगे नहीं, जब तक समाज को आरक्षण नहीं दिलाएंगे, तब तक हम लोग कोई चैन से बैठने वाले नहीं है साथियों, चैन से बैठने वाले नहीं है। सिर्फ जरूरी है संघर्ष करना। हर एक नौजवान अगर अपने बच्चे का भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं तो संघर्ष कीजिए। आप अगर चाहते हैं अपने परिवार को, आने वाला पीढ़ी को कुछ देना चाहते हैं तो संघर्ष कीजिए। और हर एक निशान का बेटा मेरे जैसा बन सकता है। अभी लोग देखता है कि मुकेश सहनी करोड़ों को गाड़ी में घूम रहा है, लोग परेशान है कि इतना पैसा कहाँ से आया। अरे बेवकूफ आदमी, अभी तो मुकेश सहनी सिर्फ घुमा है। आने वाला समय में निशान का हजारों का हजार बेटा करोड़ों के गाड़ी में घूमने वाला है। तुम इसलिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी को। और आगे कार्यक्रम है और बारिश भी, इंद्र देवता भी हमारे ऊपर प्रसन्न है। और जब भी मुजफ्फरपुर कार्यक्रम होता है तो इंद्र देवता का आशीर्वाद विशेष हमको मिलता है, क्योंकि जल ही जीवन है। और हम लोग तो निशान मल्ला का बेटा है। अब पानी से तो हमारा युगों से रिश्ता है, तो हम पानी से कभी घबराने वाले नहीं है। इसलिए अभी संकल्प करने का समय है। तो क्या आप लोग लड़ने के लिए तैयार हैं? तो लड़ने के लिए तैयार है तो मोदी जी को पता चले तो संकल्प भी करना पड़ेगा। जो निशान का बेटा है सभी संकल्प कीजिए, और जो निशान का बेटा है और संकल्प नहीं करना चाहते हैं तो बड़ा मंच पे साइड में आके खड़ा हो जाइए। और आपके पास एक दवा का बोतल आया है, क्योंकि हमको पता है कि भाजपा को कौन सा दोष पड़ेगा तो भाजपा ठीक होगा और आरक्षण लागू करेगा। तो हम लोगों ने जैसे भी कोरोना में कैसे वैक्सीन बना, वैसे हम लोग भी वैक्सीन बनाए हैं और हम अपने लैब में बनाए हैं, और उसका नाम है गंगा जल। बिहार से बाहर जाइएगा, दिल्ली में कोई मतदार पूछे तो भाई क्या चल रहा है, तो लोग बोलता है कि बिहार में कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ गंगा जल ही चल रहा है, गंगा जल चल रहा है। तो सभी माता बहन गंगा जल को निकालिए, सभी अपने अपने जेब से निकालिए और हाथ में लीजिए। जैसे पंडित जी आपको देता ना शुद्ध होने के लिए, तो ढक्कन को खोलिए और हाथ में लीजिए और हाथ को ऐसे कीजिए ताकि वीडियो कैमरा में एक एक हाथ को दिखे और मोदी जी को पता चल जाए कि अब मल्ला का बेटा वोट बेचेगा नहीं। क्योंकि उन लोगों को लगता है 3 जिला में ये यात्रा पहुंचेगी और 1 से 1 दिन का ये यात्रा है और 80 जिला हम लोग जाएंगे। कल रात को वैशाली में कार्यक्रम था, कल सुबह से लेकर रात तक 12 बजे रात तक कार्यक्रम हुआ और लगातार रोज कार्यक्रम हो रहा है। थोड़ा तबियत भी अस्वस्थ हो रहा है क्योंकि हर जगह पे भाषण देना रहता है। तो इसलिए साथियों आज मैं एक संदेश लेके आपके बीच में आया हूँ कि साथियों, माता बहन, इस संसार में अगर आपको सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, तो आपको 2 काम करना पड़ेगा। एक काम, 1 रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। आप अपने हर जरूरत को कम कर दीजिए लेकिन बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। आप अगर कोठे के घर में नहीं है तो सही है, आप झोपड़ी में रहिए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जिस रोज वो बच्चा पढ़ लिख लेगा तो महल बना देगा आपके लिए, और जब उसके बाद वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देगा। इसलिए जरूरी है एक इंसान की जिंदगी में पढ़ाई लिखाई इतना ज्यादा जरूरी है कि एक मान लीजिए कि एक व्यक्ति की जिंदगी में आंख का जितना महत्व है, आंख एक व्यक्ति को जितना जरूरी है,
उतना ही उससे भी ज्यादा जरूरी है एक व्यक्ति की जिंदगी में पढ़ाई लिखाई एजुकेशन। आज मान लीजिए आपके पास दुगो आंख है और आपके पास कुछ पेपर पे लिखा हुआ है, आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप पढ़ नहीं सकते हैं। आज आप पढ़ नहीं सकते हैं तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर काम कर नहीं है। तो इसलिए इस संसार में अगर सर उठा के जीना है तो पढ़ाई लिखाई सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक समाज पढ़ेगा लिखेगा नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कीजिएगा तब तक आपका समाज या आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए साथियों, ये देश को आजादी दिलाने के लिए 250 साल हमारे पूर्वज लड़ाई लड़े अंग्रेज से, तब जाके देश आजाद हुआ। और हमारे पूर्वज का एक ही संकल्प था, एक ही सपना था कि देश आजाद होगा और इस आजाद भारत में हमारे पीढ़ी सर उठा के जिएंगे। लेकिन हमारे पूर्वज लाखों की संख्या में शहीद हुए, जैसे हमारे शहीद सुभाष चंद्र जी, ऐसे लाखों किसान का बेटा, दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा शहीद हुआ, देश आजाद हुआ। लेकिन देश में उन्हीं लोगों का कब्जा हो गया। अब वोट की शक्ति पे ये है कि आपके वोट से देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री आपके वोट से बनता है। सिर्फ जरूरी है उस वोट को सही से इस्तेमाल करने का। साथियों, अब गरीब का बेटा, एक मछुआरा का बेटा, एक दलित का बेटा भी अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। साथियों, नहीं बनना है, हमें हमारे अपने समाज को आरक्षण दिलाना है, उसके अलावा कुछ भी समझौता नहीं होगा। तो इसलिए साथियों, संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज आप देखिए भाजपा वाले ने जब उसकी बात नहीं माने तो उन्होंने क्या किया, इसी समाज को तोड़ने के लिए एक नेता को पैदा कर दिया। तो क्या ये निषाद समाज टूटने वाला है? तो ये भाजपा वालों को बताना पड़ेगा ये समाज अब टूटने वाला नहीं है, ना ही बिखरने वाला है। ये 2023 का निशान है जो अपने बच्चे का भविष्य के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। साथियों, तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है ना? ये आवाज दिल्ली पहुंचेगा, दिल्ली पहुंचाना है ना मोदी जी को। और मोदी जी कैसे देखेंगे कि निषाद का बेटा जब जगह है, आज यूपी, बिहार, झारखंड में निषाद का बेटा के पास वही शक्ति पावर है जैसे हनुमान जी के पास था। 7 समुद्र पार कर सकता था, लेकिन उनको नहीं पता था। लेकिन जब याद दिलाया गया कि हे प्रभु, आप 7 समुद्र पार कर सकते हैं, जब हनुमान जी को याद